स्वागत है मेरे दोस्तों आपका कठोपनिषद उपनिषद पाठ में। सभी का मंगल चाहते हुए शुरू करते हैं। पहले हमने विश्राम दिया था विज्ञान सारथिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान नरः। जो विज्ञानवान विवेकी है वो इस संसार सागर को पार कर जाता है। वो कहाँ जाता है? वो तद विष्णु परमम पदम, वह परम पद विष्णु का परम पद है। जैसा कि पहले कह दिया, भगवान भी कृष्ण जी भी कह रहे हैं स वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभः। तो आगे मंत्र का पहले उच्चारण करते हैं। अब यहाँ तो ये कह दिया कि वह परम पद को प्राप्त करता है। अब भगवान धर्मराज जी नचिकेता को बता रहे हैं कि वो जो परम पद है वो कहाँ पर है, उसको कैसे प्राप्त हो सकता है, उसकी स्थिति, उसकी गति वो बता रहे हैं। पहले मंत्र उच्चारण करते हैं, फिर भाष्यकार जी जैसा कह रहे हैं वैसा कहेंगे। आइए। इंद्रियभ्यः परा ह्यर्थः अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिरात्मा महान परः। तो ये 10वां श्लोक है, तीसरी वल्ली है, प्रथम अध्याय है। क्या कह रहे हैं कि अगर आप ध्यान दोगे, जो पहले कह चुके कि अपने इस जो पांच कोश हैं उससे रहित अपने आप को जानना है, तो कैसे जानना है? पहले मंत्र में कहा था ना जो इस देह से ऊपर उठेगा वह आत्म तत्व को प्राप्त करेगा। ऊपर उठने की बात कैसे है वो आपको बता रहे हैं नचिकेता के माध्यम से। इंद्रियभ्यः परा ही अर्थः, इंद्रियभ्यः परा ही अर्थ अर्थात इंद्रियों से सूक्ष्म है तन मात्रा अपंचीकृत सूक्ष्म भूत जो हैं, सूक्ष्म भूत इंद्रियां। जो आप ये इंद्रियां देख रहे हो ना, आँख है, कान है सुनने के लिए, नासिका है सूंघने के लिए, ये इंद्रियां नहीं है, ये इंद्रियों का स्थान है रहने का। इंद्रियां तो अतीन्द्रिय हैं, अर्थात वो आपको दिखाई नहीं देती, वो अति सूक्ष्म है। जो इंद्रियां सूक्ष्म हैं, तो जहाँ से इंद्रियां प्रकट हुई हैं उस सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तत्व को आप इतना जल्दी से नहीं जान पाओगे। इसलिए वो अपनी श्रुति धर्मराज जी के माध्यम से आपको बता रही है। इंद्रियभ्यः परार्था, इंद्रियों से भी सूक्ष्म है, तन मात्रा सूक्ष्म है, भूत सूक्ष्म। अर्थेभ्यः च परम मनः, उन अर्थों अर्थात उन सूक्ष्म विषयों से, सूक्ष्म क्या है? मन है, परे है, मन है, परम है अर्थात सूक्ष्म है। मन सह तु परा बुद्धि ही, और मन से भी परे बुद्धि है अर्थात और सूक्ष्म है बुद्धि। बुद्धि है परा महान आत्मा, और बुद्धि से भी परे है अर्थात महान है, अर्थात सूक्ष्म से सूक्ष्म है बुद्धि। महतः परम अव्यक्तम, वो महतत्व से भी सूक्ष्म है अव्यक्त। महतः परम अव्यक्त, महतत्व से सूक्ष्म है अव्यक्त। जो महतत्व का यहाँ कहा है वो महतत्व क्या है? ये है समष्टि बुद्धि की बात कर रहे हैं। समष्टि जो बुद्धि है ना उसकी बात कर रहे हैं, और समष्टि बुद्धि से जो सूक्ष्म है वो अव्यक्त है, अव्यक्त। और अव्यक्तात् परः पुरुषः, और अव्यक्त से भी परे है वो पुरुष, वो परमात्मा, वो आत्मा, वो जो सर्वत्र व्याप्त है वह आत्मा उस अव्यक्त से भी परे है अर्थात सूक्ष्म से भी और सूक्ष्म है। पुरुषात् ना परम किंचित, जो अभी पहले कहा ना तद विष्णु परमम पदम पर पारम आपनोति, सो अध्वना, जो संसार सागर से पार होता है तो वह विष्णु के उस पद को प्राप्त करता है। भगवान भी कह रहे हैं तद धामम परमम मम, मेरे उस परम धाम को प्राप्त करता है। फिर ना निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, भगवान भी कह रहे हैं
ऐसे ये श्लोक तो पूरा हुआ। आगे आप जुड़े रहें, हम ये पक्ष में पूरा करेंगे।